हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइम मेट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जिसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो देखिए आपके सामने एक इक्वेशन नजर आ रही होगी। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। ठीक है, तो उस एस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए ये हमारे से एक इक्वेशन बना हुआ है, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो किस टाइप का इक्वेशन हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो मेथड से सोल्यूशन कर सकते हैं। पहला होता है हमारा फैक्टराइज्म मेथड और दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक मेथड। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे पहले मेथड की, जो है हमारा फैक्टराइज्म मेथड। जो आज का हमारा पहला मेथड है वो रहेगा गुणनखंड विधि या फैक्टरिज्म मेथड। ठीक है, जैसे आपको ये क्वेश्चन एक नजर आ रहा होगा, 2x² - x - 6। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पड़ोस में दिख रहे बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। ठीक है, देखिए आप लोग जब हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हम ग्रो कर सकते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए इन क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, 2x² - x - 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे किससे, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x² है, ठीक है, फिर bx है और प्लस c है, तो ये हमारा कैसा है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक, तो इनके चलिए फैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या किसके किसके, तो पहले हम क्या करेंगे, a और c का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। a और c का क्या कर देंगे, मल्टीपल। तो 6 टू द कितना हो गया, 12। 6 टू द 12 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। कैसे फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा bx जो है, ये हमारा bx जो है वो कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो ये 12 के फैक्टर कौन से होते हैं, 1 × 12 होता है एक फैक्टर। दूसरा क्या होता है, 2 × 6 होता है। तीसरा क्या होता है, 3 × 4 होता है। तो देखिए अब और कौन सा होता है, और फिर 4 × 3 होता है। ठीक है, यानी इसी से रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे किससे सब्ट्रैक्ट करने पर उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो देखिए अगर हम 1 - 12 करें तो कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। और अगर हम 2 - 6 करें तो -4 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 3 - 4 करें तो किसका आ जाएगा, -1। यही तो हमें चाहिए, है ना, यही तो हमें चाहिए। तो हमारा कौन सा वाला पोर्शन लग जाएगा, 3 × 4 यानी 3 - 4। अब देखिए इसमें ये भी कंडीशन है कि सब्ट्रैक्ट करने पर तो bx आ जाए, लेकिन जब मल्टीपल करें तो हमारा ac ही आना चाहिए। ठीक है, a और c का जो मल्टीपल है वही आना चाहिए। तो 3 × 4 = 12, 6 × 12 और 3 - 4 = -1। यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया 2x² - +3x - 4x + 3x - 4x और माइनस का 6 = 0। अब देखिए क्या करेंगे, दो दो के पेयर बना लेंगे, इसका इसका और इसका इसका पेयर बना लिया हमने। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में सिर्फ वेरिएबल कॉमन है जो कि हमारा x है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर बचा 2x और +3। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस का साइन कॉमन मिल गया। जो भी चीज आपको कॉमन दिखे यानी एक जैसे दिखे उसको बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो किस टेबल में 4 और 6 दोनों आता है, 2 के टेबल में आता है। तो 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 2 × 2 = 4। अब हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस बचा। और 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए दो
पार्ट बन गया हमारे, यानी दो टर्म्स बन गए। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो 2x प्लस 3 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट कर, पहले इसको रखते हैं 0 के इक्वल, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3/2, यानी एक रूट जो हो गया वो तो हो गया हमारा -3/2। अब दूसरे वाले निकालते हैं, इसको 0 के इक्वल करते हैं। यहाँ पर हमने लाइन खींच दी, x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, x इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू -3/2। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हमारे दो रूट मिलते हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो जितनी पावर होगी उतने हमें रूट मिलेंगे। तो पहला रूट है हमारा -3/2 और दूसरा क्या है, 2 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल सॉल्यूशन करते हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि हमारा ये अगला एग्जांपल है, समीकरण x² - 4x - 60 को हल कीजिए, यानी सॉल्व द इक्वेशन x² - 4x - 60। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसको पहले समीकरण के फॉर्म में लिख लेते हैं, x² - 4x - 60 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा प्रोसीजर वही रहेगा। पहले हम ये जो c है, ठीक है, इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। पहले तो हम a और c का मल्टीपल करेंगे 60, और इसका x² का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 60 बन जाए कितना हो गया 60। ठीक, तो हम पहले 60 के फैक्टर कर लेते हैं। 60 के फैक्टर करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करने पर, देखिए यहाँ पर कौन सा सिंबल है, माइनस का। ये सिंबल हमें बताता है कि हमें ऐड करने के बाद ये लाना है या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस सिंबल है, यानी मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें कितना लाना है, 4x लाना है। ठीक, तो 60 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, देखिए आप चाहे तो इस टाइप से फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, हमें अरेंज करना पड़ेगा 2 4 ऐसे करके। ठीक, तो उससे बेटर है हम क्या करें, इनके मल्टीपल्स लिख लें। तो 60 का मल्टीपल्स क्या होता है, एक होता है 10 × 6, 10 6 60 होता है ना। ठीक, और दूसरा कौन सा होता है, 60 का होता है 15 × 4 होता है, ये होता है। अब देखिए ऐसे करके होते हैं, तो हम उनके मल्टीपल्स लिख लेंगे। तो इसमें देखिए 10 × 6 होता है 60, अब 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4 बचा ना। हमें कितना लाना था, 4 ही तो लाना था, हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो 10, अगर हम माइनस का 10 लिखें और प्लस का 6 लिखें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा। हमें यही लाना है, माइनस का 4। ठीक, तो हम कौन सा अप्लाई कर देंगे, ये वाला हम अप्लाई करें। अब इनका मल्टीपल करके देखें, 10 × 6 कितना होता है 60। मल्टीपल करने के बाद हमारा ये सी पोर्शन आए, यानी AC पोर्शन आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा ये BX पोर्शन है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, x² - 10x + 6x - 60 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम दो के पेयर बना लेंगे, इन दो का पेयर और इन दो का पेयर। तो अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा हमें, तो यहाँ पर देखिए x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो x कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर बचा एक x, क्योंकि यहाँ पर x² था, माइनस यहाँ पर 10x था, यानी एक ही x था, वो भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा x, प्लस इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पर हमारा कांस्टेंट नंबर है 6। ठीक, और ये 60 है, तो 6 के टेबल में 60 आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 6 कॉमन ले लिया, तो x माइनस कितना बचा यहाँ पर 10, 10 के टेबल में 60, 6 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है, 10 टाइम्स में। ठीक, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म्स हो गए, एक टर्म से आपका ये हो गया, दूसरा टर्म्स आपका ये वाला हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, हमें x माइनस 10 देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो x माइनस 10 एक ब्रैकेट में, अब जो बचा हुआ है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तो हो गया इसका सोल्यूशन। अब हम क्या निकालेंगे, इसके रूट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले x माइनस 10 को हम 0 के इक्वल रख देते हैं, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 को उधर शिफ्ट कर दिया तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब हम दूसरे वैल्यू को भी रख लेते हैं, यानी x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 को उधर शिफ्ट कर दिया तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 6। दूसरी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 6। एक वैल्यू आ गई हमारी x इक्वल टू 10 और दूसरी वैल्यू आ गई x इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 2x² + 1 = 33 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c उसके फॉर्म में तो नहीं है। ठीक है, बस इसमें क्या क्वेश्चन कमी है, dx नहीं है, तभी कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूल कहता है वो क्या कहता है कि किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। आइए देखिए कैसे। तो हमारा ये है 2x² + 1 = 33। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये कर देते हैं 2x² = 33 - 1। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2x² = 32 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x² की वैल्यू निकालेंगे। x² = ये जो 2 है इक्वल टू के उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा। तो 2 16 32, 2 16 दूनी 32। तो x² = कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो जब ये स्क्वायर है हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x का मान निकालना है। तो ये स्क्वायर जब इक्वल टू के उधर जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है स्क्वायर रूट में, यानी वर्गमूल में परिवर्तित हो जाता है। तो x = √16। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, हम सबको पता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, +-4। ठीक है, प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनकी 2 वैल्यू निकलेगी। तो एक तो हो जाएगा x = +4, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा x = -4। ठीक, ये इनके 2 रूट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा ये अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2√3 x² - 14x + 4√3 = 0 को हल कीजिए। आपको देखने में बड़ा ही वैसा क्वेश्चन लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन है। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, c और a का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 4√3 × 2√3 कितना हो गया, देखिए तो 2 4 8 और √3 × √3 कितना आ गया, ये हमारा 3 कितना आ गया, ये 24 आ गया। ठीक है, यानी इनका मल्टीपल कितना आ गया, 24। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे किसके इक्वल लाने के लिए, bx के इक्वल, यानी हमारे किसके इक्वल हो जाए, 14 के। कैसे, ऐड करने पर, यहाँ पर कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल। तो चलिए इसका फैक्टर लिख लेते हैं, फैक्टर या मल्टीपल्स। तो 24 है, 24 किस टेबल में आता है, 6 4 24। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, 12 2 24। तो 6 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10, यानी ये तो आया नहीं, तो यानी ये वाला हमारा नहीं लगेगा। दूसरा वाला क्या है, 12 × 2 यानी 12 दूनी 24 होते हैं। अब 12 और 2 कितना होता है, 12 + 2 बराबर कितना होता है, 14 होता है। हमें किसके बराबर लाना था, 14 के तो बराबर लाना था, लेकिन यहाँ पर सिंबल कौन सा है, माइनस का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस के हो जाएंगे, -2 और -12 मिलके क्या हो जाएगा, -14। क्योंकि माइनस माइनस भी तो क्या होते हैं, प्लस ही तो होता है, आपस में जुड़ जाता है, और सिंबल किसका लग जाता है, माइनस का लग जाता है। ठीक है, चलिए तो यही वाला उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं। तो 2√3 x² - 12x और -2x, 12x माइनस का और माइनस का 2x मिलके कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। ठीक, और इन्हीं को अगर हम गुणा कर दें, 12 दूनी 24 जो कि हमारा AC था। ठीक है, गुणा करने पर हमारा AC आना चाहिए, जो कुछ हमारा मल्टीपल आया था। ठीक है, और जोड़ने पर हमारा BX आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब +4 बाकी चीज जो जैसे लिखा वैसे, सिर्फ हम BX पोर्शन को ही चेंज करते हैं या बदलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे। ठीक है, पेयर बना लिया तो इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, देखो x है, वेरिएबल x कॉमन मिल गया, और क्या कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा। ठीक है, 2 छंग बार, और देखिए यहाँ पर क्या है, √3 है। तो अब देखिए अभी हमने क्या किया था, इसको 12 को ब्रेक करेंगे। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3 ऐसे लिख सकते हैं, या 2 × 2 ×
3 इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। और 3 को अभी हमने कैसे ब्रेक किया था, देखिए √3 गुणे √3 बराबर क्या होता है, 3 होता है। तो इसको हम कैसे लिख दें, 2 गुणे 2 गुणे √3 गुणे √3। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, 2 मिलेगा और √3 कॉमन। 2 √3 अगर हम 12 में से कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, 2 √3 ही तो बचेगा। ये 12 के फैक्टर हैं, इसके हैं 12 के, तो 12 के फैक्टर को हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, अंडर पोर्शन है। तो अंडर पोर्शन भी हम देखेंगे, अगर हमारा कॉमन मिल जाता है तो हम निकाल लेंगे, अगर नहीं मिलता है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही छोड़ दिए। तो हमने देखिए 12 के फैक्टर को तोड़ा, 2 गुणे 2 2 गुणे 4 और √3 गुणे √3 क्या होता है, 3 होता है, तो 4 3 12। तो 3 को हमने तोड़ दिया √3 गुणे √3 में। अब इसमें से हम 2 √3 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए हमने सर्कल बना दिया। तो 2 √3 जब हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर तो बचा x और यहाँ पर क्या बचा, 12 की जगह बचा सिर्फ 2 √3। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 √3। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाया, क्या कॉमन मिलेगा, माइनस का 2 कॉमन मिलेगा। 2 निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x और अंदर प्लस का था, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, और √3 सेम वैसे का वैसे ही रहेगा विदाउट एनी चेंज। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 2 √3, x माइनस 2 √3 ये कॉमन है, इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो गया x माइनस 2 √3 एक ब्रैकेट में, अब जो बचा हुआ है उसको दूसरे ब्रैकेट में, 2 √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले x माइनस 2 √3 को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो x माइनस 2 √3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 √3। एक वैल्यू तो ये आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। तो 2 √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 2 √3x इक्वल टू 2। अब ये इसका कोफिशिएंट है, उधर जाके किस में हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 अपॉन 2 √3, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन √3, x इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो दो वैल्यू आ गई हमारी, एक हो गया x इक्वल टू 2 √3 और दूसरा हो गया x इक्वल टू 1 अपॉन √3। ठीक है, ये इसके सोल्यूशन है। देखिए है ना कितना इजी, दिखने में कितना कठिन लग रहा है कि देखिए √3 है भाई, ये ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे हो पाएगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, घबराने वाली बात है, बस टेक्निक्स आपको समझने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे हमारे ये अगला क्वेश्चन है, x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, हमें हल करना है। चलिए करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये सब तो रियल फॉर्म में, लेकिन ये कैसा है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये हो गया 4 एलसीएम, फिर क्योंकि ये रियल नंबर्स में तो क्या करें, डायरेक्ट इनका मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में तो है, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में होता यानी भिन्नात्मक रूप में होता तो हम सबका लासा लेके एक एक करके इनके हर को समान करके तब करते। अब क्योंकि ये सब क्या वास्तविक यानी रियल फॉर्म में और यही सिर्फ हमारा भिन्नात्मक रूप में है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए। तो 4 का x² के साथ में मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस 4 का x के साथ में मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इस 4 का मल्टीपल कर देंगे 0 से, तो ये आ गया हमारा 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, अब वही काम करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले a और c का मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 बन जा 4, 4 एकम 4 आ गया। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 4 ही आ जाए। ठीक, तो देखिए एक तो होता है इसका मल्टीपल 1 गुणे 4, तो 1 प्लस 4 कितना होता है, 5, और दूसरा क्या होता है 2 गुणे 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाता है 4। ये तो मिलाना है, तो यहाँ पर 4 की जगह पर क्या लिख देंगे, 2 प्लस 2, तो 4x² माइनस 2x माइनस 2x। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4 लाना है तो दोनों में हमारा कौन सा सिंबल लग जाएगा, माइनस का। अगर प्लस का लाना होता तो हमें कौन सा साइन लगा देते, प्लस का साइन लगा देते। ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इनकी टेक्निक्स अगर आपको समझ में आ गए तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली
और टेक्निक्स आप तभी समझ में आती है जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए इन चीजों का और इसकी टेक्निक्स आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिर देखिए ये हो गया हमारे, हमने bx को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब हमारे दो दो के पेयर बन गए, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा हमारे, देखिए 2x कॉमन मिल जाएगा, तो हमने 2x बाहर निकाल लिया। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 2x बचा, और यहाँ पर बचा -1 क्योंकि यहाँ पर 2x ही था, वो भी हमने कॉमन निकाले, तो क्या बचा -1। अब इन दोनों में तो कोई कॉमन है नहीं, तो इन दोनों जिसमें कोई भी कॉमन नहीं मिलता है उसमें हमें 1 कॉमन मिलता है। तो यहाँ पर माइनस का सिंबल है, माइनस का 1 कॉमन मिल गया, तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 2x - 1। अब इन दोनों में 2x - 1 कॉमन है, तो हम 2x - 1 कॉमन निकाल लेते हैं। अब क्या बचा अंदर, 2x - 1 बचा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2x - 1 इक्वल टू 0 के इक्वल रखा हमने, 1 को उधर शिफ्ट किया, तो 2x बराबर कितना आ गया, 1। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। सेम वैल्यू इसकी भी होगी। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी x की 1/2 और 1/2 ही आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो रहा है वो क्या है, 1/2। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा, मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोगों ने ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, अगर आपसे सोल्यूशन नहीं होते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसी से रिलेटेड इसका सोल्यूशन का वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। सो हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।